हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम ए.के. तिवारी भाग 2 का चैप्टर सिंथ्री पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 1 से लेकर 15 तक चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आज शुरू करते हैं। हम पढ़ेंगे धार्मिक संस्थाओं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के बारे में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। डेविस का कहना है कि धर्म मानव समाज का ऐसा सर्वव्यापी, स्थायी और शाश्वत तत्व है जिसे समझे बिना समाज के रूप को बिल्कुल भी नहीं समझा जा सकता। धर्म एक सार्वभौमिक तथ्य है। धर्म मानव का अलौकिक शक्ति से संबंध जोड़ता है। इसका संबंध मानव की भावनाओं, श्रद्धा और भक्ति से है। धर्म मानव के आंतरिक जीवन को भी प्रभावित नहीं करता, वरन सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक जीवन को भी प्रभावित करता है। धर्म आदिम एवं आधुनिक सभी समाजों में पाया जाता है। धर्म का व्यवस्थित अध्ययन करने का श्रेय एडवर्ड टेलर की पुस्तक प्रिमिटिव कल्चर को जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। धर्म का व्यवस्थित अध्ययन किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने किया था। इनकी प्रमुख पुस्तक कौन है? प्रिमिटिव कल्चर। हिंदी शब्द धर्म का शाब्दिक विवेचन किया जाए तो स्पष्ट होगा कि धर्म धी धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। इस प्रकार नैतिकता व ईश्वर के संदर्भ में समय, आयु व परिस्थितियों के अनुसार जो धारण करने योग्य हो वही धर्म है। इस प्रकार धर्म एक गतिशील धारणा है जो समय और आयु व परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। उदाहरण के लिए वर्णाश्रम व्यवस्था में जहाँ ब्रह्मचर्य आश्रम में शिक्षा, ज्ञान एवं ब्रह्मचर्य व्यतीत करना उनका धर्म था, वहीं गृहस्थ आश्रम में पारिवारिक सुख भोगना व संतानोत्पत्ति करना धर्म था। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था कि अगर रणस्थल में तुम बाण नहीं चलाते हो तो तुम्हें पाप लगेगा, जबकि हिंसा धर्म द्वारा वर्जित है, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार व्यक्ति को व्यवहार व धर्म का पालन करना चाहिए। अंग्रेजी शब्द रिलीजन लैटिन शब्द रेलिजियो से बना है, जो रेलिजी से रेलिजियर से बना है, जिसका अर्थ बांधने से है। इस प्रकार धर्म एक संस्कार है जो मनुष्य एवं अलौकिक शक्ति को एक सूत्र में बांधती है। टायलर की पुस्तक है प्रिमिटिव कल्चर में इन्होंने कहा धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। सर जेम्स फ्रेजर, इनकी पुस्तक है द गोल्डन बाउ। धर्म से मेरा अभिप्राय मनुष्य से श्रेष्ठ उन शक्तियों की तुष्टिकरण या आराधना करने से है जिनके बारे में यह विश्वास किया जाता है कि वे प्रकृति एवं मानव जीवन को नियंत्रित एवं निर्देशित करती हैं। जॉनसन की पुस्तक है आ सिस्टमैटिक इंट्रोडक्शन। इसमें इन्होंने बताया कि धर्म कम या अधिक मात्रा में पारलौकिक शक्तियों, स्थान अथवा आत्माओं से संबंधित विश्वासों एवं आचरणों की एक संगठित व्यवस्था है। मैलिनोव्स्की के अनुसार धर्म क्रिया का एक तरीका है तथा साथ ही विश्वासों की एक व्यवस्था है एवं एक समाजशास्त्रीय घटना के साथ साथ व्यक्तिगत अनुभव भी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफिनेशन है। मैलिनोव्स्की की धर्म की परिभाषा बहुत पूछी जाती है एग्जामों में। दुर्कीम धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों एवं आचरणों की वह समग्र व्यवस्था है जो इन पर विश्वास करने वाले व्यक्तियों को नैतिक समुदाय में संयुक्त करती है। अब हम जानेंगे धर्म की विशेषताएं। अलौकिक शक्ति में विश्वास, पवित्रता की धारणा, प्रार्थना, पूजा या आराधना, संवेगात्मक भावनाएं, विशेष धार्मिक सामग्री एवं प्रतीक, निषेध, धार्मिक संस्करण। धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत। मैक्स मूलर का प्रकृतिवाद का सिद्धांत। मैक्स मूलर धर्म की उत्पत्ति के संबंध में प्रकृतिवाद के समर्थक हैं। इनका कहना है कि धर्म में समाज की उत्पत्ति का मौलिक कारण प्राकृतिक परिस्थितियां हैं, जिनसे ऊबकर मनुष्य ने उसके सामने नतमस्तक होकर उनकी पूजा शुरू कर दी, जिसके कारण वही पूजा धर्म के रूप में विकसित हो गई। इसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला है मनुष्य का प्राकृतिक परिस्थितियों से घिरा होना व उनका प्रभाव। दूसरा है मनुष्य में ज्ञान का अभाव या उसी के अनुरूप चिंतन प्रक्रिया का निर्माण।
समाज के विकास की प्राथमिक अवस्था में मनुष्य का मस्तिष्क विकसित नहीं था। एक प्रकार से ज्ञान के अभाव के कारण तर्क करने की भावना ही विकसित नहीं हुई थी। कोई घटना क्यों घटती है? इसलिए कि ईश्वर की कृपा का फल है। यही नहीं, मनुष्य की चिंतन प्रक्रिया का विकास भी परिस्थितियों के अनुसार ही होता है। चूंकि प्रारंभ में मनुष्य प्राकृतिक विद्याओं से घिरा रहता था, जिनसे मुक्ति पाने के लिए उनकी पूजा की जाने लगी, जिसके कारण धर्म विकसित हो गया। यही कारण है कि धर्म में प्रकृतिवादिता का स्पष्ट प्रभाव पाया जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे मानव को आदिम व्यवस्था में शिकार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता था, लेकिन वर्षा के कारण नाले में बाढ़ आ गई। फलस्वरूप उन्होंने या तो मालूम नहीं किया कि नाले में पानी बरसने के कारण बाढ़ आई है, उन्होंने यही समझा कि नाला आज नाराज हो गया है, जो उन्हें पार नहीं करने देता है, इसलिए उसकी पूजा करनी शुरू कर दी ताकि वह प्रसन्न हो जाए। कुछ देर बाद जैसे ही पानी कम हो गया तो नाला सूख गया। व्यक्तियों में यह विश्वास हो गया कि जरूर नाला देव नाराज थे, जिसको प्रसन्न करने के लिए उसकी पूजा तथा आराधना आवश्यक है। यही भावना धीरे धीरे धर्म का स्वरूप ग्रहण कर लेती है। आदिम समाजों में इसी कारण टोटम की व्यवस्था पाई जाती है, जिसे जनजाति के लोग अपना ईश्वर समझते हैं। टायलर एवं स्पेंसर का आत्मवाद मतलब एनिमिज्म का सिद्धांत। टायलर के अनुसार धर्म की उत्पत्ति आत्मा पर विश्वास एवं भय के कारण हुई है। उनका कहना है, धर्म का आधार बिंदु आत्मा पर विश्वास करना है। आदिम मनुष्यों में यह विश्वास था कि मनुष्य की आत्मा अजर अमर है, मृत्यु के बाद भी इसका अस्तित्व बना रहता है, जो मनुष्य को प्रभावित करती है। इसी प्रकार मनुष्य की आत्माओं के अलावा अन्य देवी देवताओं की भी आत्माएं हुआ करती हैं। इस प्रकार आदिम मनुष्य ने धर्म की उत्पत्ति का मूल कारण आत्मा पर विश्वास माना। आत्मा पर विश्वास के संबंध में टायलर ने दो कारणों का उल्लेख किया है। पहला है मृत्यु, दूसरा है स्वप्न। मृत्यु के बाद मनुष्य बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता है। इस प्रकार एक जीवित व्यक्ति एवं एक मृतक व्यक्ति के बीच अंतर को देखकर मनुष्यों में यह विश्वास उपजा कि जरूर कोई न कोई आत्मा थी, जिसके चले जाने से इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। इसी प्रकार स्वप्न में मनुष्य नाना प्रकार के दृश्य देखा करता था, जिसके कारण आत्मा पर एक प्रकार का विश्वास उपजा, अर्थात मनुष्य ने शरीर के अंदर आत्मा के रहने तक ही जीवित रहता है। जैसे ही वह आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है, मनुष्य मर जाता है। लेकिन चूंकि वह आत्मा अमर है, इसलिए शरीर से निकलकर यहाँ वहाँ भटकती है, जिसकी अगर पूजा नहीं की जाती तो मनुष्य को नुकसान पहुंचाएगी। इस प्रकार आदिम लोगों को दो प्रकार की आत्मा पर विश्वास हुआ। एक हुआ स्वतंत्र फ्री सोल, दूसरा शरीर आत्मा मतलब बॉडी सोल। स्वतंत्र आत्मा वह है जो शरीर से बाहर जाकर विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त करती रहती है। इस प्रकार स्वतंत्र आत्मा का अस्तित्व शरीर के समाप्त होने के साथ ही नष्ट हो जाता है। लेकिन शरीर आत्मा मनुष्य की मृत्यु के भी भी यहाँ वहाँ भटकती है। यही कारण है कि आज भी बहुत सी ऐसी जनजातियां पाई जाती है जहाँ पर दो प्रकार का दाह संस्कार मतलब फ्यूनरल पाया जाता है। हरा दाह संस्कार मतलब ग्रीन फ्यूनरल। इसमें कुछ दिन तक प्राणी को नहीं जलाया जाता, क्योंकि उनमें विश्वास है कि हो सकता है कि वह आत्मा पुनः घूम घाम कर वापस आ जाए। लेकिन जब नहीं आती तथा प्राणी जीवित नहीं हो पाता, तो हरे दाह संस्कार के बाद प्रायः दोपहर बाद सूखा दाह संस्कार किया जाता है। इसमें प्राणी के शरीर को एकदम जला दिया जाता है। हो जनजाति में इस प्रकार के हरे दाह संस्कार को जंगटोया तथा टोडा जनजाति में पसदाऊ कहते हैं। सूखे दाह संस्कार को हो जनजाति में जंगटोपक और टोडा में वरल दाऊ कहा जाता है। ये भी किसी एग्जाम में पूछा नहीं है, पूछने के चांसेस है। हरे दाह संस्कार को जंगटोया हो जनजाति में कहा जाता है, टोडा जनजाति में पसदाऊ कहते हैं, और सूखे दाह संस्कार को हो जनजाति में जंगटोपक कहते हैं और टोडा में वरल दाऊ कहा जाता है। विश्व आत्मा एक महान आत्मा, वर्ड सोल और एनिमी की बात कौन करता है? टायलर करते हैं।
मानवीय आत्मा ह्यूमन सोल की बात लेवी स्ट्रॉस करते हैं। समान आत्मा जनरल स्पिरिट सोल मॉन्टेस्क्यू इसकी बात करते हैं। अब हम नेक्स्ट हिंकर पढ़ेंगे मेरिट एवं क्रूज का जीवित सत्तावाद या मानववाद का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार धर्म की उत्पत्ति का कारण आत्मा नहीं वरन माना है। माना एक प्रकार की ऐसी शक्ति है जो सर्वोच्च है तथा जो व्यक्ति एवं समाज को प्रभावित करती है। आदिवासियों का विश्वास है कि माना के कारण ही कोई व्यक्ति सफल होता है। शिकार, ताकत इत्यादि माना के कारण ही संभव है। इस प्रकार उनका विश्वास है कि माना की या जीवित सत्ता हर चीजों में विद्यमान है। अगर माना खुश है तो मनुष्य का कल्याण है, लेकिन अगर वह नाराज हो गई तो मनुष्य का नुकसान पहुंचाती है। इसलिए माना को खुश रखना चाहिए, जिसके कारण उस माना की पूजा, आराधना इत्यादि से धर्म का विकास हुआ। उदाहरण के लिए मेलानेशिया की जनजातियों में इस प्रकार की माना शक्ति पर विश्वास किया जाता है। दुर्खिम का सामाजिक सिद्धांत। धर्म एक प्रकार की सामाजिक घटना है, क्योंकि धार्मिक क्रियाएं समाज में रहकर उन्हीं व्यक्तियों द्वारा संपादित की जाती है जिनसे कि समाज का निर्माण हुआ है। इसलिए धर्म की उत्पत्ति के कारणों की खोज दुर्खिम ने समाज के भीतर ही की है। उदाहरणार्थ टोटम सामूहिक प्रतिनिधित्व, पवित्रता एवं नैतिकता की धारणा की वजह से समाज में धर्म का विकास हुआ है। दुर्खिम का कहना है कि समूह जिसे पवित्र मानता है उसकी रक्षा करता है तथा अपवित्र वस्तुओं से दूर रहने का प्रयास करता है। इस प्रकार समाज में एक नैतिक वातावरण का निर्माण होता है जिससे धर्म का विकास होता है। दुर्खिम ने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन करने के बाद इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। धर्म धार्मिक प्रतिनिधित्व का परिणाम है। उत्सव, त्योहार आदि के अवसरों पर लोग मिलते, नाच गान करते तथा एक प्रकार से समूह उत्तेजना का विकास होता है। इस प्रकार समूह उत्तेजना के कारण व्यक्ति के व्यक्तिगत विचार दब जाते हैं एवं समूह के विचार व्यक्ति की भावनाओं को प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार धर्म का विकास जनजातियों में पाए जाने वाले टोटम पर विश्वास के कारण हुआ है। जनजातियों में टोटम की व्यवस्था पाई जाती है, जिसमें एक गोत्र के सदस्य अपना गूढ़ एवं अलौकिक संबंध रखते हैं तथा समूह उस टोटम की रक्षा करता है, साथ ही टोटम के प्रतिकूल अपवित्र कार्य को करने से रोकता है, जिसके कारण धीरे धीरे पवित्रता की भावना के कारण धर्म का विकास हो जाता है, क्योंकि टोटम की वस्तु का अपमान करना एवं उसे मारना पाप माना जाता है। इस प्रकार समाज ही धर्म की उत्पत्ति का मूल कारण है, क्योंकि सामाजिक तत्व ही व्यक्ति की धार्मिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। टोटम की पवित्रता एवं भावना के कारण धार्मिक शक्तियों का विश्वास जन्मता है, जो समाज में पाया जाता है। इसलिए धर्म भी समाज में पाया जाता है। दूसरे शब्दों में दुर्खिम के अनुसार समाज ही वास्तविक देवता है। अपने इस सिद्धांत की व्याख्या दुर्खिम ने अपनी पुस्तक द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, धर्म ही वास्तविक देवता है, ये कोटेशन। नेक्स्ट है प्राकारवादी सिद्धांत। इसमें ब्राउन तथा मेलिनवॉस्की जुड़े हुए हैं। मेलिनवॉस्की ने धर्म के कार्य के आधार पर धर्म की उत्पत्ति को समझाने का प्रयत्न किया है। उनका कहना है, चूंकि धर्म का आधार विश्वास है, अतः धर्म के अनुसार कोई न कोई कार्य अवश्य किया जाता है। धर्म संस्कृति का एक अंग है तथा संस्कृति के प्रत्येक अंग का कोई न कोई कार्य अवश्य होता है। इसलिए धर्म की उत्पत्ति भी कार्य के आधार पर हुई है। मानसिक संतोष, पवित्रता, नैतिकता इत्यादि की प्राप्ति के लिए धर्म का विकास हुआ है। मनुष्य समस्याओं से घिरा हुआ है, जिनमें धर्म मुक्ति दिलाता है। इसलिए धर्म का विकास कार्य के आधार पर हुआ है। फ्रेजर का सिद्धांत। फ्रेजर का कहना है कि धर्म की उत्पत्ति जादू टोना से हुई है, अर्थात धर्म की प्रारंभिक अवस्था जादू टोना है। आदिम मनुष्यों ने पहल जादू, मंत्र इत्यादि के आधार पर उन प्राकृतिक वस्तुओं को अपने वश में करना चाहा, लेकिन बाद में जब यह उन पर नियंत्रण ना कर सका तो आत्मसमर्पण कर उनकी अधीनता स्वीकार की।
तथा पूजा, आराधना, प्रार्थना इत्यादि के आधार पर उनको खुश करना चाहा। तभी से धर्म की उत्पत्ति हुई। गर्भ का सिद्धांत मतलब कॉन्सेप्चुअल थ्योरी, ये किसने दी है? फ्रेजर ने। न्यू थ्योरी है। फ्रेजर का कहना है कि धर्म और कुछ नहीं बल्कि गर्भवती स्त्रियों की बीमार मानसिकता की उपज है। महत्वपूर्ण जानकारियां। डेविड ह्यूम ने कहा धर्म मानव की बौद्धिक त्रुटि का परिणाम है। गोल्डन वेबर ने कहा धर्म को धार्मिक स्पंदनशीलता रिलीजियस थ्रिल कहते हैं। हाव भाव धर्म को भावना में आचार साथ मतलब इमोशनल एथिक्स कहते हैं। मैथ्यू अर्नॉन धर्म को भावना से मिश्रित नैतिकता कहते हैं। जेम्स फ्रेजर धर्म अलौकिक शक्ति पर मानव की पराजय है। कार्ल मार्क्स धर्म एक भ्रांति है जो शोषण और उत्पीड़न द्वारा उत्पन्न की गई पीड़ा को सरल बनाता है। कार्ल मार्क्स ने कहा धर्म पीड़ित लोगों की आह, हृदय विहीन लोगों का हृदय और आत्मा विहीन स्त्रियों की आत्मा है या जनसाधारण के लिए अफीम है। कार्ल मार्क्स ने प्राकृतिक घटनाओं के कारण उत्पन्न चिंता एवं भय से धर्म की उत्पत्ति हुई है कहा है। कार्ल मार्क्स ने धर्म एक भ्रम है जो पूंजीवादी समाज के लिए आवश्यक है। तो आप देख सकते हैं धर्म से रिलेटेड कार्ल मार्क्स ने कितनी डिफिनेशन दी है। ये सारी की सारी ही इम्पोर्टेंट है, आप कहीं पर लिख लीजिएगा या एक एक कीवर्ड याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, कार्ल मार्क्स धर्म एक भ्रम है जो पूंजीवादी समाज के लिए आवश्यक है। कार्ल मार्क्स का कहना है कि धर्म का महत्व कम हो रहा है, अर्थात धर्म का निम्नीकरण हो रहा है, जिसे आप पवित्रीकरण डीसेक्रेटाइजेशन कहते हैं। जादू। जादू में व्यक्ति अलौकिक शक्ति को अपने वश नियंत्रण में लाने का प्रयत्न करता है, जिसके द्वारा अपनी मनोकामना को पूरी करवाना चाहता है। वह अलौकिक शक्ति को आदेश देता है। जादू, टोना इत्यादि के द्वारा आदिम समाज के लोग अपने कार्यों का संपादन करते थे। वर्तमान समाज में भी इसका काफी प्रचलन है। डॉक्टर श्यामा चरण दुबे मतलब एस सी दुबे, इनकी पुस्तक है मानव एंड संस्कृति मतलब मैन एंड कल्चर। उस शक्ति विशेष को जादू कहते हैं जिसमें अति मानवीय अर्थात अलौकिक जगत पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सके तथा उसकी क्रियाओं को अपनी इच्छानुसार अच्छे व बुरे, शुभ या अशुभ में प्रयोग लाया जा सके। मेरिनवॉस्की की पुस्तक है मैजिक, साइंस एंड रिलीजन एंड अदर एसेस में इन्होंने कहा विशुद्ध व्यवहारिक क्रिया का योग जादू है, जिन्हें की उद्देश्यों की पूर्ति के साधन के रूप में प्रयुक्त किया गया है। फ्रेजर की पुस्तक है द गोल्डन बॉक्स। जादू मनुष्य के विश्वासों तथा व्यवहारों का वह संग्रह है जिस पर किसी प्रकार की आलोचना व पुनः परीक्षण नहीं हो सकता। वे जादू को एक आभासी विज्ञान पुसूडो साइंस व आभासी कला पुसूडो आर्ट मानते हैं। इस प्रकार जादू में कुछ विशिष्ट उपायों एवं पद्धतियों द्वारा अति मानवीय शक्ति को वश में किया जाता है और उससे अपने मनोवांछित कार्यों की पूर्ति करवाई जाती है। जादुई क्रिया के तत्व। एलिमेंट्स ऑफ मैजिकल एक्ट्स। डॉक्टर एस सी दुबे ने जादुई क्रिया के 3 तत्व बताए हैं। पहला है कतिपय शब्द जिनका प्रयोग जादू में किया जाता है, उनका उच्चारण गुप्त रखा जाता है। दूसरा है शब्दोच्चार के साथ कतिपय विशिष्ट क्रियाएं की जाती है। तीसरा है जादू करने वाले व्यक्ति की विशेष स्थिति होती है, वह कुछ प्रकार के भोजन नहीं करता है, वह कुछ निषेधों का पालन करता है। मेरिनवॉस्की ने जादुई क्रिया के 4 तत्व बताए हैं। पहला है मंत्र, दूसरा है संवेगों की अभिव्यक्ति, तीसरा है ताबीजवाद और चौथा है भौतिक पदार्थ जैसे कटार, इत्र, फूल, 7 रंग का धागा, शमशान की राख आदि। अब हम जानेंगे जादू के प्रकार। फ्रेजर के अनुसार जादू 2 प्रकार का होता है। एक है अनुकरणात्मक जादू, इमिटेटिव मैजिक। इस प्रकार का जादू इस मान्यता पर आधारित है कि समान क्रिया के समान परिणाम उत्पन्न होते हैं। जब एक प्रकार की विशिष्ट क्रिया की जाती है तो उसी प्रकार के परिणाम प्राप्त होते हैं। इस प्रकार यह समानता के नियम पर आधारित है। इसे बिंबवादी व होम्योपैथिक जादू भी कहते हैं। डॉक्टर एस सी दुबे ने लिखा है गेलेलारी समाज में जब युवक अपनी प्रेमिका के घर मिलने जाता है तब शमशान की मिट्टी लेकर जाता है
ताकि उसके माता पिता गहरी नींद में सोते रहे, वह बिना किसी बाधा के अपनी प्रेमिका से बात कर सके। दूसरा है संसर्गिक जादू मतलब कंटेजियस मैजिक। इस प्रकार का जादू इस मान्यता पर आधारित होता है कि जब कोई वस्तु किसी एक वस्तु के संपर्क में आ जाती है, तब वह हमेशा उसके संपर्क में रहती है। इस प्रकार जादू संपर्क के नियम पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति के बाल काटकर रख दिए जाएं, तो जादूगर के मंत्रों के साथ उन बालों को कष्ट पहुंचाया जाए तो उस संबंधित व्यक्ति को कष्ट होगा। मेलिनोव्स्की ने जादू के दो प्रकार बताए हैं। पहला है सफेद जादू, दूसरा है काला जादू। सफेद जादू, इसका उद्देश्य दूसरों की भलाई करना होता है, उसे सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होती है। दूसरा है काला जादू, दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए किया जाता है। डॉक्टर एस सी दुबे ने जादू को 3 भागों में बांटा है। पहला है संवर्धक जादू। इस प्रकार के जादू का उद्देश्य किसी वस्तु का उत्पादन बढ़ाना, वर्षा लाना, व्यापार में लाभ कमाना होता है। संरक्षक जादू, इसका उद्देश्य दूसरे जादूगर से किए गए जादू से रक्षा, संपत्ति की सुरक्षा और दुर्भाग्य से बचाना है। तीसरा विनाशक जादू, इसका उद्देश्य दूसरों को मारना या हानि पहुंचाना या बीमार करना होता है। फ्रेजर जादू को विज्ञान की अवैध बहन मानते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है जादू के क्षेत्र में सहानुभूति का नियम जेम्स फ्रेजर का है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जादू की प्रमुख मान्यताएं या सिद्धांत। बेसिक अजम्पशन ऑफ मैजिक। फ्रेजर का कहना है जादू मुख्य रूप से 2 मान्यताओं पर आधारित है। पहला है समान कारण से समान कार्य की उत्पत्ति। जादू की प्रथम मान्यता यह है कि समान कारण से समान कार्य की उत्पत्ति होती है, इसे समानता का नियम कहा जाता है। दूसरा है एक बार का संपर्क सदैव का संपर्क होता है। जादू की दूसरी मान्यता यह है कि अगर कोई वस्तु एक बार संपर्क में आ जाती है, तो वह सदैव उसके संपर्क में रहती है तथा मंत्रवत क्रियाओं के साथ वह क्रिया प्रतिक्रिया करती रहती है। फ्रेजर ने इसे संसर्ग नियम कहा है। जादू और विज्ञान में संबंध। क्रमबद्ध व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, जिसमें मुख्य रूप से निरीक्षण, वर्गीकरण व प्रयोग का तत्व पाया जाता है। वैज्ञानिक जिस तथ्य का विश्वास करते हैं, उसका प्रयोग के जरिए परखने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार विज्ञान प्राकृतिक शक्तियों पर नियंत्रण का एक साधन है। जहाँ तक जादू विज्ञान के पारस्परिक संबंध का सवाल है, निश्चित रूप से दोनों का आधार विश्वास है। हालांकि इन दोनों के विश्वास और विश्वास को परखने की प्रकृति और प्रयोग की प्रक्रिया एक दूसरे से भिन्न होती है। फ्रेजर ने जादू को आभासी विज्ञान मतलब सूडो साइंस कहा है। अभिप्राय यह है कि जादू आदिम मानव या आदिम समाज का विज्ञान है। फ्रेजर ने जादू को आभासी विज्ञान के साथ साथ इसे विज्ञान की अवैध बहन मतलब बास्टर्ड सिस्टर भी कहा है, कारण कि जादू का प्रयोग दूसरे मनुष्यों के अनिष्ट के लिए भी किया जाता है। इस प्रकार जादू का प्रयोग स्वस्थ उद्देश्यों के लिए नहीं होता है। समानताएं मतलब जादू और धर्म में क्या क्या समानता है। दोनों का मूल आधार विश्वास है। दोनों इस मान्यता पर आधारित है कि घटनाएं कारण कारण संबंधों के आधार पर संचालित होती हैं। दोनों में निश्चित क्रमबद्धता एवं नियमबद्धता का तत्व होता है। दोनों में भविष्यवाणी करने की क्षमता होती है। दोनों प्राकृतिक शक्तियों पर नियंत्रण के साधन है। जादूगर तथा वैज्ञानिक दोनों यह विश्वास करते हैं कि नियमानुसार कुछ कार्यों को करके इच्छित निष्कर्ष या परिणाम निकाले जा सकते हैं। दोनों में विशेष प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। अब हम दोनों में अंतर जानेंगे। जादू और विज्ञान में इधर देखिए मैजिक लिखा है, इधर देखिए साइंस लिखा है। मानव समाज में जादू विकास की प्राथमिक अवस्था है, मतलब यह कि सबसे पहले जादू का विकास हुआ है। विज्ञान मानव समाज के विकास की आधुनिक व्यवस्था है। विकसित अवस्था है, मतलब यह कि विज्ञान का विकास जादू के बाद हुआ। इसका संबंध अलौकिक जगत सुपर नेचुरल से होता है। इसका संबंध प्राकृतिक जगत से होता है। जादू के परिणामों की पूर्ण परीक्षा नहीं की जा सकती।
विज्ञानों के परिणामों की पुनर्परीक्षा की जा सकती है, क्योंकि इसका संबंध अलौकिक घटनाओं तथ्यों से होता है, किसका, जादू का। और विज्ञान का क्या होता है, इसका परीक्षण किया जाता है क्योंकि इसका संबंध वैज्ञानिक घटनाओं से होता है। जादू में जादूगर अपनी विशेष साधना व मंत्रों का प्रयोग करता है। इस प्रकार जादू व्यक्तिनिष्ठ सब्जेक्टिव होता है। विज्ञान में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यह वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव होता है। जादू में जादूगर गुप्त रीति से जादुई मंत्रों व क्रियाओं का संपादन करता है। विज्ञान में कोई भी बात छिपी हुई नहीं होती। वैज्ञानिकों खुले रूप से वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करता है। जादू कल्पना पर आधारित होता है और विज्ञान ठोस तथ्यों और वास्तविकता पर आधारित होता है। जादू में यह विश्वास किया जाता है कि मंत्र व साधना की चूक के कारण असफलता हुई है। विज्ञान में यह विश्वास किया जाता है कि असफलता ज्ञान की अपर्याप्तता के कारण हुई है। जादू के अंतर्गत प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण व साधनाएं रूढ़िवादी होते हैं, जिन्हें बदला नहीं जा सकता। विज्ञान के उपकरण वैज्ञानिक व प्रगतिशील होते हैं, आवश्यकता अनुसार इन्हें बदला जा सकता है। जादू मनुष्य की संवेगात्मक अवस्थाओं पर आधारित होता है। विज्ञान निरीक्षण व तर्क पर आधारित होता है। जादू के उद्देश्य कल्याणकारी भावना के साथ अनिष्टकारी भी होते हैं। विज्ञान का उद्देश्य सदैव कल्याणकारी होता है। यह बात अलग है कि उनका प्रयोग दूसरों के अनिष्ट के लिए किया जाए। इस प्रकार जादू और विज्ञान दोनों की प्रकृति या प्रयोग अलग अलग होता है। मेलिनोव्स्की ने लिखा है, विज्ञान इस विश्वास पर आधारित होता है मनुष्य प्रयत्न तथा तर्क सही है। विज्ञान इस विश्वास पर आधारित है कि अनुभव, प्रयत्न तथा तर्क सही है। धार्मिक समूहों के प्रकार। चर्च, इसको क्या कहते हैं, इक्लेसिया। सदस्यता अनिवार्य होती है, अपेक्षाकृत खुली होती है, असहिष्णु होती है, धर्म में सम्मिलित करने का प्रयास किया जाता है, परम सक्रिय होती है। निरंकुश क्लर्जी, पादरियों के समूह होता है इसमें। लेटी मतलब सामान्य जन में भेद महत्वपूर्ण है। मोक्ष के लिए क्लर्जी आवश्यक होता है। जब तक इस पर प्रहार ना हो, समस्या समस्या को सुलझाने में सहायक होता है चर्च। संप्रदाय, सेक्ट, ऐच्छिक, सीमित, असहिष्णु, कभी कभी साधारणता, प्रजातांत्रिक, बहुत कम, निरंकुश। क्लर्जी और लेटी में थोड़ा भेद या कभी भी नहीं। धर्म भिन्न मामलों के प्रति असहिष्णुता, उदासीनता और विमुखता। पंथ, डिनोमिनेशन, ऐच्छिक होता है, अपेक्षाकृत खुली होती है। सहिष्णु, कभी कभी सक्रिय, कभी कभी बिल्कुल नहीं। प्रजातांत्रिक होता है, एक्लेसिया व संप्रदाय के बीच का होता है। पंथ, मोक्ष के लिए क्लर्जी आवश्यक नहीं है। जब संप्रदाय मध्यम वर्गीय समाज में सम्मानीय होने लगते हैं तो पंथ बन जाता है। कौन बन जाता है, पंथ मतलब डिनोमिनेशन बन जाता है। पूजा प्रथा, कल्ट, ऐच्छिक, खुली, असहिष्णु, कभी कभी, कोई एक प्रकार नहीं, किसी एक नेता का प्रधान होता है इसमें। हल्का सा विभेद होता है। क्लर्जी हमेशा आवश्यक नहीं होता है। तो इसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसमें मैंने जो लिखा इसलिए वो पढ़ा दिया। इसमें मैं कुछ उल्टा सीधा गलत नहीं आपको बताऊंगी, क्योंकि ये वाली थ्योरी मुझे खुद नहीं समझ में आती है। तो चर्च क्या है, संप्रदाय क्या है, आप देख सकते हैं, ये उसकी विशेषता लिखी गई है और उसमें क्या क्या होता है इसके बारे में ये धार्मिक समूह के प्रकार में दिया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और कोई सजेशन देना चाहते हैं तो भी आप दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।